सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और चंडीगढ़ रीजन से बिलोंग करते हैं। आज से मैं अगर बोलूँ कि 5-6 साल पहले क्या होता था कि बहुत सारा स्टूडेंट्स इस रीजन का इंटरेस्टेड होता था फॉर द रिप्यूटेड जॉब्स। अब पता नहीं क्या सिचुएशंस हो गई हैं, बहुत चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। नो डाउट अभी भी काफ़ी बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं जो रिपीटेड जॉब्स के लिए एफर्ट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, मैं थोड़ी सी स्टोरी की तरफ जाता हूँ, थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेरा ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। 2016 में मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल देखा है वहाँ पे भी मैंने यही लिखा है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन रेलवेज एज IES ऑफिसर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आजकल इस एग्जाम को जो है आपको ESC का एग्जामिनेशन बोलते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। 2016 के पहले बहुत सारा बच्चा मोटिवेटेड होता था, सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को पैरेलल प्रिपरेशन करते थे। फिर हुआ क्या कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2016 में पैटर्न चेंज हुआ। 2016 या 2017 में जो स्पेशली जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसका सिलेबस चेंज हुआ, उसमें 10 टॉपिक्स लेके आए। उससे पहले क्या होता था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज का जो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, ये पार्ट कॉमन होता था। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज ने टोटली वहां से रिमूव कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसमें ऐड हो गया, ICT ऐड हो गया, वैल्यू एंड एथिक्स हो गया, क्वालिटी हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, आपका डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्वांट, रीजनिंग, ये कंपोनेंट उसमें ऐड हो गए। पहले जनरल स्टडीज होता था और इंग्लिश होता था उसके अंदर। फिर हुआ क्या, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट होता था या जो इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता था, उसमें एक बहुत बड़ा जो चार्म होता था, जो अट्रैक्शन होती थी, वो रेलवेज था। क्योंकि रेलवे एक बहुत ही रिप्यूटेड जॉब है रेलवेज के अंदर जो होता है, और स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू ले रहे हो तो वो पहले जो आपको डेजिग्नेशन मिलता था वो असिस्टेंट डायरेक्टर का मिलता था। अब उसके बाद क्या हुआ, 2-3 साल एग्जाम हुआ। फिर 2019 में क्या हुआ, एक नया गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, और उसमें ये चेंजेस लाए कि जितना भी रेलवेज में जो असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट मैनेजर लेवल का जो पोस्टिंग है, जो रिक्रूटमेंट है, वो IRMS के थ्रू होगा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के अंडर डाल दिया। उसका एक नया बोर्ड बना दिया, इसको नया सर्विसेज बना दिया, और इंजीनियरिंग सर्विसेज से उसको टोटली हटा दिया। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, देखो रेलवेज में 2 तरह की जॉब का रिक्वायरमेंट होता है, एक टेक्निकल होता है और एक नॉन टेक्निकल होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये इन्होंने टेक्निकल को खत्म करके टोटली मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ कर दिया। फिर 2019 से क्या हुआ कि रेलवेज इसमें से हट गया, जिसमें बहुत सारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एस्पिरेंट होता था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, उसको वो नंबर बहुत डाउन आ गया। क्योंकि नंबर ऑफ जो पहले 2-3 रीजन, पहला रेलवेज वहां से निकल गया, जिस कारण से मोर देन 50% बच्चा उसको ज्वाइन करना चाहता है रेलवेज को। दूसरा, जो नंबर ऑफ सीट्स है ऑलमोस्ट हाफ पे आ गया, क्योंकि रेलवे अपने आप में एक जितना वैकेंसीज इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आता था, आधा जो वैकेंसीज है वो अकेला रेलवेज का होता था। मतलब रेलवे आपको पता है अपने आप में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा एक ये पिलर है इस कंट्री के लिए, और उसका एक अलग से बजट भी आता है। तो इतना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है रेलवेज का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2019 के बाद इन्होंने टोटली सिविल सर्विसेज के थ्रू IRMS का जो रिक्रूटमेंट है टोटली सिविल सर्विसेज के थ्रू कर दिया, ओनली मैनेजमेंट सर्विसेज कर दिया, टेक्निकल हटा ही दिया। अब क्या है, रिसेंटली आपने मेरा अगर पिछला वीडियो भी देखा हो तो उसमें मैंने बताया कि अब दोबारा से ये रिवाइव हो गया है। IRMS ने बोला कि अब हम दोबारा से टेक्निकल पोस्ट का अलग से रिक्रूटमेंट करेंगे और मैनेजमेंट का नॉन टेक्निकल पोस्ट का अलग से रिक्रूटमेंट करेंगे। IRMS तो है ही है, इसमें 2 पार्ट कर दिए, एक टेक्निकल कर दिया, किसको नॉन टेक्निकल कर दिया। टेक्निकल पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट है उसको इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज को वापस दोबारा से दे दिया, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसका जो रिक्रूटमेंट है वो अगेन फिर से सिविल सर्विसेज के थ्रू ही होगा। नाउ इससे बहुत अच्छा बच्चों की तरफ एक न्यूज आया कि यस, दोबारा से मोटिवेटेड हुए हैं स्टूडेंट आफ्टर दी ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स, जो जिसके लिए बच्चा प्रिपरेशन करता था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसको करता था। और इस रीजन के स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और हरियाणा और चंडीगढ़ का बहुत स्टूडेंट्स, खास करके इन कॉलेजेस लाइक पैक, थापर, NITs का बच्चा बहुत एक्सपीरियंट होता था। और ये कॉलेज नहीं, बहुत नॉर्मल कॉलेज भी लाइक UIT वगैरह हो गया, CCT वगैरह हो गया, प्राइवेट कॉलेजेस लाइक चितकारा हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, पंजाबी यूनिवर्सिटी हो गया, UIT शिमला हो गया, मतलब रिप्यूटेड कॉलेजेस, जो अच्छे कॉलेजेस, थोड़े से जहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छा स्टूडेंट रहता है, तो आप लोग होते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गेट में ड्रास्टिकली लो हुआ है कंपटीशन, ऐसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी लो है। लेकिन अब जैसे इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज ने पहले नोटिफिकेशन निकाला 2025 का, 232 वैकेंसीज थी, उसमें 225 रेलवेज का ऐड हो गया, राइट। तो ये ऑलमोस्ट 450 प्लस हो गया।
अब ये चीज़ अब आगे कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, वो उसके लिए जब भी कोई ऐसा सर्विसेज से रिलेटेड जब चेंजेस होते हैं तो वो इंडिया के गैजेट में लिखा जाता है, द गैजेट ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी अनाउंस हो गया, इसके अंदर भी लिख दिया है कि अभी जो इसके बाद का जो सारा रिक्रूटमेंट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसका बहुत डिटेल में वीडियो भी हमने डाला हुआ है। और अब यहाँ पे इन्होंने जो इसको नाम दिया है जॉब को, वो पोस्ट को, वो असिस्टेंट मैनेजर का दिया है। असिस्टेंट मैनेजर इट इज समथिंग टू असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्योंकि एक्सीएन आप लोग जानते हैं नॉर्मली किसी भी स्टेट में पहले जेई होता है, फिर एसडी होता है, फिर एक्सीएन होता है। तो ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बराबर का पोस्ट है जिसको इन्होंने नाम दिया असिस्टेंट मैनेजर। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1647 जो वैकेंसीज हैं टोटल यहाँ पे अनाउंस हुई हैं, जिसमें से 50% होगा जो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब एग्जाम के थ्रू होगा। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने ब्रांच वाइज भी इन्होंने बताया कि किसके थ्रू कितना वैकेंसीज आएगा, और सबसे ज्यादा जो इसमें जो वैकेंसीज निकल के आएगा वो आएगा आपका मैकेनिकल का, और दूसरा जो आएगा यहाँ पे सिविल का आएगा। 50% इसमें होगा। और उसमें भी कौन सी, जेटीएस का अगर देखा जाए तो इसमें जो वैकेंसीज है सबसे ज्यादा जो है वो मैकेनिकल का 337 है, क्योंकि जो असिस्टेंट मैनेजर जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला वो ये है, जेटीएस है 1647 वाला, ये 1647 वाला। इसमें जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो मैकेनिकल का है, दैट इज 337। ऑल्दो की जो पहले नोटिफिकेशन है उसमें जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज था वो सिविल के लिए था, 90 वैकेंसीज आउट ऑफ 232, राइट। अब मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये कि पहले ही किस टाइप का जॉब होता है, बहुत रिप्यूटेड है, आप लोग मोटिवेट हुई है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब ये सारे रीजंस इसको प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेटेड। दूसरा, अब इस एग्जाम का पैटर्न वगैरह क्या है और कौन से डिपार्टमेंट है जो इसके थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं। तो दूसरा मेरा जो पर्पस, जो चीज मेरे को इसको कवर करनी है इस वीडियो के अंदर वो ये है। उसके बाद जो आपका आ गया कि इसमें अब जो प्रिपरेशन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो प्रिपरेशन में यस यू नो दैट इंजीनियरिंग सर्विस दिस योरपीडिया इज द प्लेटफॉर्म जो इसका प्रिपरेशन करवाता है, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स पेपर 1। वी आर द पायनियर इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, स्पेशली पेपर 1। अब इसका पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताता हूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। 3 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होता है आपका प्रीलिमिनरी स्टेज। प्रीलिम के अंदर 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका दिस नॉन टेक्निकल पेपर विच इज कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेस, आगे लिखा हुआ है। पहले आएगा आपका प्रीलिमिनरी स्टेज, फिर आएगा मेन स्टेज, फिर तीसरा आ जाएगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। अब प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक ब्रांच पकड़ के चलते हैं। इसमें आपका प्रीलिम्स के अंदर आएगा 2 पेपर होंगे, एक होगा आपका पेपर 1, एक होगा आपका पेपर 2। पेपर 2 इज जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। 2 घंटे का पेपर होता है और ये 200 क्वेश्चन होते हैं। जो मैंने आपको 10 टॉपिक्स बताए थे वो ये वाला पार्ट है। पेपर 2 इज अ ब्रांच वाइज पेपर, ब्रांच वाइज पेपर है और ये टेक्निकल पेपर होता है और ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स का ये होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, सारी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यस 1/3 इज मार्क्स फॉर द दिस डिडक्टेड फॉर द नेगेटिव मार्किंग इन द प्रीलिम स्टेज, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशनड है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सारा चीज यहाँ पे जो है वो आपका मेंशनड है। उसके बाद दूसरा स्टेज इसमें आ जाता है आपका मेंस का। मेंस के अंदर भी जो आपके हैं 2 पेपर आते हैं। दिस इज द मेन स्टेज। मेन स्टेज में 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 आएगा और पेपर 2 आएगा। दोनों के दोनों 300 नंबर के पेपर है और ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। ये पेपर क्या होता है आपका सब्जेक्टिव होता है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। टेक्निकल की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं इसका एग्जाम पैटर्न के लिए, तो टेक्निकल में जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो इसका सिलेबस है वो सेम है जो आपका मतलब जो आपका नॉर्मल जो आप टेक्निकल के जितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इस पीडीएफ के एंड में भी उसका डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल सिलेबस वहां पे प्रोवाइड किया गया है। अब इसका लास्ट डेट था 8 अक्टूबर। अब जब ये चेंजेस आए, ये 5 अक्टूबर को आए हैं, तो अब 8 अक्टूबर के बाद एक डेट आना था जिसमें करेक्शन के लिए विंडो देते हैं 1 हफ्ते का। तो फिर एक बार उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन आया इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से कि आप लोगों को विंडो दिया जाएगा, आप लोगों को विंडो दिया जाएगा कि अब दोबारा से फॉर्म ओपन होंगे। फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पे एक एज वाला भी एक फैक्टर चल रहा है कि 30 साल इंजीनियरिंग सर्विसेज की हैं और सिविल सर्विसेज की 32 होती हैं। ये इंक्रीज होगा नहीं होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर करेंगी आपका, जिसके बाय द टाइम हमें इसका आंसर मिल जाएंगे कि क्या इसका एक्स्ट्रा एग्जाम डेट कब आएगा, क्योंकि एग्जाम इसका नॉर्मली जनवरी फरवरी के अंदर होता है प्रीलिम्स। ये एक्सटेंड होगा नहीं होगा, एज रिवाइज होगा नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन के आंसर हमें बाय द टाइम ही मिलेंगे। लेकिन द गुड न्यूज इज कि आप लोग अगर फाइनल में हैं तब भी एलिजिबल हैं, पास आउट तो सारे एलिजिबल हैं ये। दूसरा, ये जो अभी विंडो भी इसका क्लोज है, मे भी अगले 1-2 दिन के अंदर जो है ये विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगा। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उन्होंने इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज ने एक और चेंज किया था कि जिन्होंने अप्लाई करने के टाइम पे इस बार उन्होंने प्रेफरेंस ले लिया था। अदरवाइज पहले प्रेफरेंसेस बाद में आता था,
आफ्टर दी योर पर्सनैलिटी टेस्ट, सॉरी आफ्टर योर मेंस, अगर आप जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते थे तब आपका प्रेफरेंस के लिए आता था, लेकिन अब इन्होंने शुरू में ही प्रेफरेंस के लिए ओपन करवा दिया था। तो अगर आपका प्रेफरेंस के लिए देखा जाए तो प्रेफरेंस जो है जिन्होंने अप्लाई कर दी उनको विंडो दोबारा से ओपन होगा उसमें चेंजेस करने के लिए। अब इसमें और कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं एक्सेप्ट द रेलवे, जिसके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट करता है। अगर मैं सिविल के लिए बात करूं तो सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स, सर्वे ऑफ इंडिया, असिस्टेंट एनवायरमेंट, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन BRO बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस सर्विसेज, उसके बाद आ जाएगा आपका क्वालिटी एंड सर्वे एंड काउंसलिंग किया, इसका MES के अंडर आ जाता है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट का आ जाता है, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग का। सिमिलरली मैकेनिकल में इंडियन डिफेंस सर्विसेज, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विसेज, उसके बाद सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, उसके बाद डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, उसके बाद आपका BRO का आ जाता है, इंडियन नेवल मटीरियल मैनेजमेंट का आ जाता है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट का आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में ये सारी की सारी आ जाती हैं डिपार्टमेंट्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ये सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो ये 4 ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होती हैं। कंप्यूटर साइंस एंड अदर ब्रांचेस इसमें एलिजिबल एज सच नहीं होती कि कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्रूटमेंट, बट यस अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एरोनॉटिकल है या एरोस्पेस से कोई है या अदर ब्रांचेस है, तो आप लोग अपनी ब्रांच जहां से थोड़ा सा मैचिंग होता है, जैसे एरोनॉटिकल का मैच कर जाएगा मैकेनिकल के साथ, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाला भी चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत रिप्यूटेड जॉब है, बहुत एक क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर से का जॉब है। इसमें आपको जो है वो प्रिपरेशन करना चाहिए और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एंड यू नो दैट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे इंटरव्यूज हो, यू नो दैट इस रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो आप लोग यहाँ पे आके मेरे पास ऑफलाइन में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी आप लोगों में से इसमें इंटरेस्टेड है इस मॉड्यूल की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।